सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का पंजाब असेंबली के सामने भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर और आजम खान सवाती की हड़ताली कैंप में खुसूसी शिरकत। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, सदर पीटीआई मजहबी विंग अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती समेत कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। यकीन दिलाता हूं कि आपकी काविशों से पाकिस्तान की हर तहरीक जिस तरीके से आगे बढ़ी है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की रिहाई और कौमी मुजरमों की बर्बादी आपकी इस काविश से, आपकी इस बहादुरी से, आपकी इलामती भूख हड़ताल से खुदा के फजल से होगी। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। बानी पीटीआई अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। सीनियर पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती का भूख हड़ताली कैंप से खिताब। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई और कौमी मुजरमों की बर्बादी होकर रहेगी। ये गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, चाहे ये चचा की हुकूमत है, चाहे ये हमारी जो टिकटॉकर भतीजी हैं इनकी हुकूमत है, तो मैं इनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप जितना भी गैर महफूज तरीक़ों से महफूज होने की कोशिश करें और खान साहब पे जितने नए मुकदमात बनेंगे, जिस तरह ये नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए इंशाअल्लाह ताला इनके ताबूत में आखिरी कील होगा जो कि ठोंका जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर आर्टिकल 6 कोई नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर की घन गरज। कहा कि अलामती भूख हड़ताली कैंप बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। बिजली बिल्स पर भाई भाई को कत्ल कर रहा। गंदुम से किसानों का 800 अरब का नुकसान हुआ। असेंबली के बाहर पीटीआई का हड़ताली कैंप में शरीक पीटीआई कारकुन नीली परी ने कॉमेडियन ताहिर अंजुम को पीट डाला। नीली परी ने ताहिर अंजुम की गाड़ी का दरवाजा खोलकर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़ दिए। कहा कि ताहिर अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाता है। पीटीआई के गुंडों ने ताहिर अंजुम पर हमला किया। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि जिस लेवल का ज़हनी मरीज आपका लीडर है, उससे 2 हाथ आगे आप हैं। 45 माह जो हिटलर पार्ट 2 बना रहा, उसके चेले आज मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये एतराफ़ किया जिसका मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी, क्योंकि मैंने ख़ुद बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो तमाम वीडियोस भी दिखाई और बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस के सामने रेफरेंसेस के अंदर वो तमाम रेफरेंसेस पेश किए गए जो साबित करते थे कि 9 मई की कॉल जो है वो इमरान खान साहब ने दी थी। और उसके सबूत पाकिस्तान की आवाम ने आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखे। और ये खाली वाक़या 9 मई का नहीं है, ये वाक़या 2014 से एक ऐसा शख्स जिसने अपने अमल के ज़रिए और अपने अमालों के ज़रिए रियासती चढ़ाई की, रियासत के ऊपर हमला आवर। बानी पीटीआई के एतराफ़े जुर्म पर पीपल्स पार्टी का आसिफ अली सरदारी की सालगिरह को बतौर यौम प्रेसिडेंट मनाने का फैसला। ज़िला इंतजामिया ने तकरीब के लिए इजाज़त न दी। पीपल्स पार्टी इजाज़त न मिलने के बावजूद कल आज़ादी चौक में तकरीब का इनेकाद करेगी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आतिशबाजी और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज कराकर गिरफ्तारियां देंगे। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हड़ताल के बायस सीमेंट की सप्लाई मुतासर हो गई। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। तामीराती काम रुकने से मजदूरों के घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे। एफपीआर की ताजिर दोस्त नजरसानी स्कीम मुस्तरद। ताजिरों का एडवांस टैक्स अदा न करने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि हुकूमत के वार पर अब चुप नहीं बैठेंगे। मुशावरत के बाद हड़ताल और धरने का ऐलान करेंगे।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ एहतजाज, पाकिस्तान फैमिली फिजिशियंस और YDA समेत तिब्बी तंजीमों की शिरकत। मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 16 सितंबर की डेडलाइन दे दी। डॉक्टर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा, हेल्थ केयर कमीशन हेल्थ प्रोफेशनल्स का इस्तेहसाल कर रहा है। महकमा सेहत की निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा, अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील की जाएगी। वेयर हाउस में 10 अरब रुपए से जायद की अद्वियात स्टोर की गई हैं। अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। 57 रेगुलर ज़ेरे इल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मार्केट में अद्वियात की मॉनिटरिंग का नया रजीम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए इसकी फरहमी के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कमेटियों के अरकान के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PIC और सिम्स के लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स का दौरा किया गया। मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि सूबा भर में लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स की इस्तदाद बढ़ा रहे हैं। डेंगू पर काबू पाने का मिशन, हाई रिस्क इलाकों की निशानदही मुकम्मल। टेक्नोलॉजी और डाटा की मदद से 22 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स की निशानदही कर ली गई। DC लाहौर राफिया हैदर ने हाई रिस्क इलाकों में सर्विलेंस और स्वीपिंग बढ़ा दी। सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मंजूरी दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील ऐवान ने सदारत की। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक आर्ट के लिए 4 अरब 44 करोड़ 20 लाख मंजूर। पंजाब का किसान अब बनेगा खुद मुख्तार। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को मिलेंगे ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से किसानों को 20,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़रई ग्रेजुएट के लिए एहसन इक़दाम, 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स की तरबियत के लिए 759 मिलियन रुपए की रकम मुख्तर। पंजाब को कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, पंजाब में नई सरमायाकारी लाना और सनतों का फ़िरोग अज़्म है। 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बन चुके हैं। इस साल 6 मज़ीद बनेंगी। खबरदार होशियार, अब प्राइवेट गाड़ियों वाले भी हो जाएं तैयार। हुकूमत का प्राइवेट गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने का फैसला। 5 साल तक पुरानी गाड़ी के लिए एक मरतबा फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। 8 साल पुरानी गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती। ग्रेड 18 के इमरान अली CEO ट्रांसपोर्ट कंपनी तैनात कर दिए गए। इमरान अली बतौर एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन वाइल्ड लाइफ खदमात अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका। ख़वातीन की सफरी सहूलियात में बड़ी पेशरफ। इलेक्ट्रिक बाइक मुहिम के तहत लिबर्टी चौक के करीब चार्जिंग स्टेशन लगेगा। DC लाहौर राफिया हैदर को डिज़ाइन और लोकेशन मैप पेश। DC लाहौर ने लिबर्टी चौक में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चार्जिंग स्टेशन के लिए विमेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तरजीह देने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुख्तलिफ ज़िलई और तहसील बार एसोसिएशंस की मुलाकात हुई। वफूद ने अपनी अपनी बार एसोसिएशन में वकला को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, बार और बेंच का बुनियादी मकसद साइलिन को इंसाफ की फराहमी है।
بشرا بی بی کی کیسز تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت، عدالت نے حکومت پنجاب سمیت فریقین سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ بتایا جائے کہ کتنی ایف آئی آرز انکوائریز بشرا بی بی کے خلاف ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں سماعت کی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کیس پر سماعت کی۔ برائلر کی دوسرے صوبوں کو برآمد کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست دائر، وفاقی اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا، برائلر مرغی کے دوسرے صوبوں کو برآمد پر پابندی غیر آئینی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا گراں فروشوں کے خلاف شکنجہ ساخت۔ اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں متحرک 2563 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ 18 دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا۔ 6 گرفتار، 5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ پنجاب فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گولیاں ٹافیاں بنانے والے یونٹ پر چھاپا۔ 800 کلو حشرات زدہ ٹافیاں، 250 کلو ایکسپائر کیمیکل، 60 کلو ناقص رنگ اور سنیکس تلف۔ یونٹ کے مالک کو 3 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پی ایچ اے کا ایک اور منصوبہ، فضا کی صفائی میں معاونت کرنے والے پودوں کی شجرکاری کا آغاز کیا جائے گا۔ ڈی جی پی ایچ اے طاہر وٹو نے کہا، ارجن، نیم اور برگد کے درختوں کی افزائش ترجیح ہے۔ پی ایچ اے امسال 2.5 کروڑ درختوں کی شجرکاری کا ہدف مکمل کرے گا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں اہم نشستیں عرصہ دراز سے خالی۔ ڈپٹی سیکرٹری لینڈ اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ایڈمن 5 سمیت عہدوں پر افسران تعینات نہ ہو سکے۔ اہم عہدوں کی سیٹیں خالی ہونے سے انتظامی اور مالی امور متاثر۔ ایل ڈی اے کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن۔ اسکول واگزار ایل ڈی اے ٹیموں نے پیکیجز ایریا میں اسکول سائٹ سے تجاوزات اور قبضہ مافیا ختم کر دیا۔ ایل ڈی اے اسکول واگزار کروا کر قبضہ میں لے لیا۔ آپریشن ڈائریکٹر ہاؤسنگ 6 ظفر اقبال کی زیر نگرانی کیا گیا۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹے کے دوران 25 ملزم گرفتار۔ مجموعی طور پر 527 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 141 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ لاہور ایسٹ ریجن کا گیس چوری کے خلاف آپریشن۔ بند روڈ شونگی سکیاں گاؤں میں گیس چوری کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حکام کے مطابق گیس پائپ لائن کو متعدد مقامات سے کلیمپ لگا کر 40 سے زائد گھروں میں گیس چوری کی جا رہی تھی۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 7ویں بیچ کا آغاز۔ بیچ میں جامعہ پنجاب اور یونیورسٹی آف لاہور کے 81 طلباء شامل۔ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء نے طلباء کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز کے بارے میں آگاہ کیا۔ قومی جیولین تھرو یاسر سلطان تاحال انعامی رقم سے محروم۔ یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ سال گزر جانے کے باوجود یاسر سلطان انعامی رقم ملنے کے منتظر۔ ایل ڈبلیو ایم سی کا شہر کا چمکانے کا مشن چائنا اسکیم۔ شالامار ٹاؤن میں خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات۔ کوٹلی، پیر عبدالرحمان، جمیل پارک، جانی پورہ کے اطراف میں صفائی آپریشن مکمل۔ دار ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دھار۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ تیز بارش کی وجہ سے ندی نالے بکھرنے کا امکان۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا، تمام محکمے الرٹ رہیں، پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی۔ شہر میں بارش کے بعد حبس مزید بڑھنے سے شہریوں کا برا حال۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔